हेलो एवरीवन। एसएससी ने दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है फेज़ 10 वैकेंसीज़ का। इसमें आप क्लास 10th बेस, क्लास 12th बेस, ग्रेजुएशन एंड अबव बेस्ड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 मई से शुरू होंगे, जिसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की वो 15 जून रखी गई है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 13 जून है और फ़ीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 15 जून। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन मोड में पेमेंट करनी है तो उसकी लास्ट डेट 16 जून रखी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इस पोस्ट के लिए वो अगस्त 2022 में टेंटेटिवली कंडक्ट होगा। फॉर्म के अंदर करेक्शन करने की जो डेट रहेगी वो 20 जून से 24 जून रहेगी। हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है आपका एनेक्सर 3 में लिखा हुआ है। अभी उसके ऊपर हम डिटेल में बात कर लेंगे। एनेक्सर 3 इसी पीडीएफ में आपको मिलेगा और वीडियो के लास्ट में ये भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। इसके अलावा आपको अगर जो एज प्रूफ आपकी देखी जाएगी वो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ रहता है, जिसमें आपका मैट्रिकुलेशन का यानी कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट होता है वो मान्य होता है। उसके बेसिस पर आपकी जो एज होगी वो देखी जाएगी। रिलैक्सेशन मिलेगी अपर एज लिमिट में। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, PWD प्लस OBC है तो 13 साल, PWD प्लस SC/ST है तो 15 साल। एक्स सर्विस मैन के लिए रिलैक्सेशन है, डिफेंस पर्सनल के लिए रिलैक्सेशन है। इसमें आप लोग देख सकते हो। आपका एज लिमिट है उसकी जो डेट है यानी कि 1 जनवरी 2022 तक की आपकी रिस्पेक्टिव मैक्सिमम एज होनी चाहिए, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसकी कट ऑफ डेट जो है 13 जून रहेगी, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर अप्लाइंग, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दे पोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वेन एवर इट इज़ प्रिस्क्राइब एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो मीट द एज लिमिट। ठीक है, आप पोस्ट के लिए पूरा डिटेल चेक कर लीजिए कि उसकी एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है और यदि अगर कोई एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है उस पोस्ट के लिए तो वो आप फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं। इसके अलावा ऐसी किसी पोस्ट जिसके लिए एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा जब आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ख़त्म होगी उसके बाद की डेट से। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी पोस्ट के लिए क्लास 12 प्लस 2 साल का या 6 महीने का किसी चीज़ के लिए एक्सपीरियंस मांग रहा है तो वो तो एक्सपीरियंस काउंट होगा जब आपका क्लास 12 पास आउट हो जाओगे उसके बाद से वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। फर्दर इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, रिसर्च एक्सपीरियंस एक्सेट्रा गेन इन द कोर्स ऑफ एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल नॉट बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के दौरान आपने अगर कोई इंटर्नशिप करी है, कोई ट्रेनिंग करी है, कोई रिसर्च वर्क किया है, उसको ये लोग एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान में रखें। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इवन आफ्टर सेम हैज़ बीन एक्वायर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी कि इंटर्नशिप वगैरह या फिर ट्रेनिंग, रिसर्च वगैरह ये सब चीज़ें आपने अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद भी करी हैं तो इन सब चीज़ों को आपका एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं जाएगा। ऐसी पोस्ट है जिसके लिए किसी लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है तो कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को मैट्रिकुलेशन लेवल तक पढ़ा होना चाहिए। एंड इन केस द रिलेवेंट लैंग्वेज इज़ नॉट टॉट एज अ सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन, द सेड लैंग्वेज मस्ट बी द मदर टंग ऑफ द एप्लीकेंट। लाइक अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, लाइक मान लो उस पोस्ट के लिए उड़िया ऐसी लैंग्वेज है जो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपने वो लैंग्वेज क्लास 10 तक पढ़ी हो या फिर अगर नहीं पढ़ी तो वो आपकी लैंग्वेज मदर टंग होनी चाहिए। ये भी होना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। और 9.8 ये बोल रहे हैं कि अगर आपने डिस्टेंस मोड से अपनी क्वालिफिकेशन करी है तो उसको वैलिड कंसिडर करा जाएगा। आप उसको टेंशन मत लेना कि अगर आपने ओपन से करी है मैं अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, जैसे आप SSC के दूसरे फॉर्म भरते आते हो। लास्ट डेट 13 जून ही इसमें रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है और बाकी जो रिज़र्व कैटेगरीज होती हैं फ़ीस उनके लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड रहती है और वुमेन के लिए जो फ़ीस होती है वो एग्जेम्प्टेड रहती है। इसके अलावा इसमें सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन की लिस्ट लिखी हुई है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो ये लिस्ट भी आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो। अब देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ इस तरह का है कि 3 अलग अलग कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे अकॉर्डिंग टू 3 अलग अलग क्वालिफ़िकेशन। लाइक जो मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेगा, जो ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा जो मैट्रिकुलेशन बेस है तो उसके लिए अलग एग्ज़ाम है, जो हायर सेकेंडरी वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए अलग एग्ज़ाम है, जो ग्रेजुएशन है उससे अबव वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए अलग एग्ज़ाम इसमें रखा गया है। ठीक है,
एग्ज़ाम सेक्शन की बात करें तो 4 सेक्शन हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। 25-25 क्वेश्चंस आएंगे, 50-50 मार्क्स के, 60 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहेगा, 80 मिनट मिलेंगे जिसको स्क्राइबर की फैसिलिटी दी गई है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है। इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड मोड वाला, इसका जो स्कोर है वो नॉर्मलाइज प्रोसीजर के थ्रू कंसिडर करा जाएगा, जिसमें आपका एक से ज़्यादा सेंटर में एग्ज़ाम होते हैं, एक से ज़्यादा आपके एक ही एग्ज़ाम पे 2 सेंटर में या 2 उससे ज़्यादा सेंटर में एग्ज़ाम होते हैं, तो उसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर के थ्रू उसका कंसिडर करा जाता है। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डेटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एटसेट्रा व्हेन प्रेस्क्राइब इज़ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कंडक्टेड विच विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि जिस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर टेस्ट होंगे वो भी कंसिडर करे जाएंगे, और ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, यानी कि इनको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। कमीशन शॉल हैव द डिस्क्रिप्शन टू फिक्स डिफरेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो वेबसाइट पर आएंगे, तो उसके लिए आप वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिए। बाकी यहाँ पे सिलेबस गिवन है, जो मैंने आपको अभी पैटर्न बताया वही सेम पैटर्न रहेगा हर कैटेगरी की पोस्ट के लिए, लाइक ये मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस है। पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है, सेक्शन सेम है, लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे डिटेल सिलेबस गिवन है, मैट्रिकुलेशन लेवल वाला, मैट्रिकुलेशन के बाद 10+2 लेवल वाला सिलेबस का यहाँ पे डिटेल गिवन है, एंड उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल वाला क्या पूछा जाएगा उसमें, वो सब चीज़ें इसमें गिवन है, तो इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम से पहले आपके एडमिट कार्ड वगैरह ऑनलाइन आते हैं आपके रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी एग्ज़ाम सेंटर में आपको एडमिट कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ ले जानी होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन कैंडिडेट का एक वर्ड यूज़ किया गया है, वो किसके लिए यूज़ किया गया है ध्यान से सुनिए। 18.4 देखिए, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है एक ही रीजनल सेंटर में, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है अलग अलग रीजनल सेंटर में, या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया है, उनको एक ही रीजनल सेंटर में, उनको हम कॉमन कैंडिडेट बोल रहे हैं। लाइक सिंपल सी बात है, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसकी सारी पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन सेम है तो आपको एक ही एडमिट कार्ड इशू होगा, एक ही एग्ज़ाम देना है। लेकिन अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप 10th 12th और ग्रेजुएशन के लिए तीनों के लिए अलग अलग अप्लाई कर रहे हो, तो तीनों के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड आपका आएगा, एग्ज़ाम भी अलग अलग होगा। बिकॉज ऑफ कोर्स ही बात है यार कि आप अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो एग्ज़ाम भी आपको ऑफ कोर्स ही बात है उसी लेवल के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी कैंडिडेट ने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी, तो एक कैटेगरी की पोस्ट के लिए वो एक ही बार अपीयर होगा। लाइक इसमें 2 के लिए किया है, मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी, तो वो दोनों के लिए अलग अलग उसको अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों की अलग अलग लिस्ट बनेगी रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग। बाकी कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन कट ऑफ मार्क्स एज गिवन बिलो विल नॉट बी कंसिडर। कट ऑफ मार्क्स है कि 35% मार्क्स कम से कम लाने अनरिजर्व वालों को, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 30% और बाकी कैंडिडेट्स को 25% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और बाकी कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड, ठीक है, और इन द रेशो 1:20 फॉर अप टू 5 वैकेंसी फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ पोस्ट। तो बेसिकली किसको रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई बुलाया जाएगा इंटरव्यू वगैरह के लिए, वो यहाँ पर गिवन है। बाकी इसके अलावा दोस्तों इस नोटिस के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि एसएससी के हर एक नोटिस में होती हैं वो गिवन है कि अप्लाई कैसे करना है, और इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो क्यों होगा, कोई एक्शन लिया गया आपके अगेंस्ट तो वो क्यों लिया जाएगा, किस एक्टिविटी के बेसिस पर आपसे एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट, और फॉर्मेट गिवन है अलग अलग डॉक्यूमेंट के, पीडब्ल्यूडी के, एससी एसटी सर्टिफिकेट के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के, क्या क्या फॉर्मेट रहते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे इन केस आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हो फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो वो सब डिटेल यहाँ पे गिवन है, इनको आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस नोटिस के एंड में आपको एक एनेक्सर 3 मिलेगा, आपको एनेक्सर 4, 5, 6, 7 सब कुछ ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन जो एनेक्सर 3 है वो इस नोटिस के एंड में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट में आई हैं और कौन सी वैकेंसीज हैं, और उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह क्या है। एज लिमिट का जो अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो तो मैं आपको अभी वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और जो एनेक्सर 3 जो हमारा यहाँ से शुरू हो गया है, इसमें लिखा गया है कि आपको लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रीजन का नाम है,
ठीक है। पोस्ट नंबर है, पोस्ट नेम है, लाइक यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। ये डिपार्टमेंट यहाँ पे गिवन है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम डिपार्टमेंट है मेरठ में। एज लिमिट गिवन है यहाँ पे 18 से 30 और रिलैक्सेशन देख लेना जो मैं आपको बता चुका हूँ। लेवल 7 है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, हायर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 आपके पास होनी चाहिए। और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं वो भी इसमें गिवन है, ठीक है। रिजर्वेशन कैटेगरी का उसी को मिलेगा अगर उस कैटेगरी में पे वैकेंसीज होंगी तो, ठीक है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके गूगल पे और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 86 से ये शुरू है और पूरा 120 तक यही इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहेगी। लाइक नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है, लेवल 7 के अंदर। अच्छा एक चीज़ और है, लाइक यहाँ पे अगर मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके सिंपली गूगल पे इस लिंक को मैं पेस्ट करता हूँ, तो देखते हैं क्या हमको ये चीज़ बताता है। इस लिंक को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हम करते हैं तो एसएससी की वेबसाइट पर ही हमको फ़िलहाल लेके गया, लेकिन अभी ये लिंक वर्क नहीं कर रहा। आप फ़िलहाल इसी में इस चीज़ को देखिए, ठीक है। जितनी भी वैकेंसीज हैं सेंटर वाइज, लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, ठीक है। इसमें आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में आपको हायर सेकेंडरी चाहिए यानी कि क्लास 12 चाहिए। तो क्लास 10 बेस 12 बेस हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं। तो आप लोग इसको देखिए केयरफुली बिफोर अप्लाइंग, और जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है यू कैन डेफिनेटली अप्लाई बिफोर द लास्ट डेट, ठीक है। तो यही दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट थी आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।